आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। लोकसभा में पीएम मोदी का विधायी भाषण होगा। शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का विधायी भाषण। राज्यसभा में धनखड़ बोले, कांग्रेस ने चरण सिंह का किया अपमान। शाह का ऐलान, पूरे देश में लागू होगा सीए। कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर हे राम तंज। राज्यसभा में जयंत ने की पीएम की तारीफ। भारत जोड़ो यात्रा का घटाया गया दिन। अब 20 नहीं 10 मार्च को समाप्त होगी भारत जोड़ो यात्रा। आप देखते हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधानसभा में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दे दीजिए 2000 करोड़ रुपए। क्यों गोरखपुर में नहीं मेट्रो चल पा रही है? क्योंकि आप चलाना नहीं जानते हो, आप चलाना नहीं चाहते हो। और ये जितने भी डब्बे बने हैं, अगर पहचान का संकट होता तो वो कंपनियां आपके यहां नहीं आती। मुझे याद है उस समय देश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां यहां पर काम कर रही थी। कुछ कंपनियां तो आज भी काम कर रही हैं। मैंने कई बार सदन में कहा कि कुछ कंपनियों ने ऐसा काम किया था जो एग्जाम्पलरी था। एक्सप्रेस वे कभी 23 महीने 24 महीने में नहीं बनते, 21 महीने में नहीं बनते। लेकिन मैं इस सदन में उन कंपनियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस एक्सप्रेस वे को 23 और 24 महीने में बना करके खड़ा कर दिया था। उद्घाटन हो गया था उसका। आप उन्हीं में से एक कंपनी से आप मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आपने सड़क नहीं बनाने दी उनको। क्या वो कंपनी नहीं बना रही मंदिर? मैं जब देख रहा था एलएनटी की बात, एक कोई इंजीनियर जब बता रहा था कि ये टेक्निकल हम चीजें फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बन रहेगा, वैदिक जो हमारा है इस तरह बनाया जाता है। तो आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है क्यों नहीं बनने दिया? उससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनने दिया? और मैं फिर दोहराता हूं बात, अगर ये प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है तो दिल्ली वाले बजट एक्सप्रेस वे के लिए क्यों नहीं दे रहे? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रहे पैसा? अमूल को लेकर के समाजवादी सरकार में यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसी समय अमूल से यह बात तय हो गई थी कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 3 प्लांट आप लगाएंगे और मिल्क प्रोक्योर करेंगे। यहां पर 2 प्लांट लग करके तैयार हो गए थे, तीसरा बाद में लगा। अगर पहचान का संकट था तो 3 समाजवादियों ने अमूल प्लांट लगाए, तो आप 6 लगा देते। आप 6 क्यों नहीं लगा पा रहे हो? जो दूसरों के लिए कह रहे हैं कि उन पर पहचान का संकट है, आप पे पहचान का संकट है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो। और फिर इसी शहर में दिल्ली जैसा स्कूल हमने बनाया था, संस्कृति स्कूल। जो लोग जागरूक लोग होंगे, अध्यक्ष महोदय, वो जानते होंगे दिल्ली में संस्कृति स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से। वहां एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। उस समय अधिकारियों ने कहा कि यहां भी हम लोग बनाना चाहते हैं लखनऊ में, आप बजट दीजिए। हम लोगों ने बजट दिया और इसी लखनऊ में स्टेडियम के बगल में 6 गजरिया में संस्कृति स्कूल बना। कुछ दिन चला भी, लेकिन जो ये बड़ा बजट बताते हैं, जाने कितना बड़ा बजट है आपका, क्या संस्कृति स्कूल चल रहा है लखनऊ में? सैनिक स्कूल 3 लेकर के आई समाजवादी सरकार।
आप केवल गोरखपुर में ले गए एक सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में और किसी माने से उद्यानीकरण, पर्यटन, दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग, ग्रोथ सेंटर, एपल तथा आर्ट सहित आदि क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम करने वाली जनपद की 15 जो महिलाएं हैं उनको आज कहीं यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। उन सबको भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। साथ ही आज ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण के यहाँ पर पट लगे हुए हैं, इसमें 117 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का आज लोकार्पण किया है। जो योजनाएं पूरी हो गई हैं और 85 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं वो भविष्य के लिए उन पर काम होंगे, उनका आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। और ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने का जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेंगी। अल्मोड़ा जनपद के सभी क्षेत्रों में विकास के एक नए आयाम का शुरुआत होगा, नया आयाम आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि हम जो भी योजनाएं लाएंगे वो सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे, क्योंकि हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका कथन है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका एक साथ हर प्रकार से सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना, यह हमारी राजनीति का आधार वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि जनता जनार्दन की सेवा करना है। जो लोग पूछते हैं, कई बार आपसे भी पूछते होंगे कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है, वो लोग आज देख सकते हैं डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है, कैसे विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जिन कामों के बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था, वो सारे के सारे काम आज धरातल पर साकार हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। हम मैदान से लेकर पहाड़ तक विकास का जो रोड मैप है वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करना है, हर क्षेत्र को विकास के रास्ते पर लाना है, विकास की गंगा हर क्षेत्र में बहे, ये हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आजीविका महोत्सव प्रदेश भर की जो महिला उद्यमों ने पारंपरिक उत्पादों पर आधारित अत्यंत यहाँ पर सुंदर प्रदर्शनी तथा अनेक मन को मोहने वाले स्टॉल लगाकर ये बता दिया है कि प्रदेश के विकास में महिलाओं का जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया अभी कि मैं जब 2021 में यहां पर आया था तो तब भी आप सब लोगों ने, मेरी माताओं बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया था। और 2021 में पहली बार जब ये आजीविका महोत्सव यहाँ आयोजित किया गया था और विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु उस समय जो कुल ऋण था वो 6 करोड़ रुपए था और दूसरे आजीविका महोत्सव में ऋण की राशि 21 करोड़ रुपए थी। और मैंने कहा था कि आप इसको 50 करोड़ तक पहुंचा दीजिए। मुझे यह जानकर आज जब मैं आपके बीच में आने से पहले वहां पर एक प्रेजेंटेशन देखने के लिए गया था तो इस तृतीय जो आजीविका महोत्सव है इसमें अल्मोड़ा जनपद ने 51 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 111 करोड़ रुपए की प्रगति की है। इसके लिए मैं जनपद अल्मोड़ा की पूरी टीम को, जिलाधिकारी को, सीडीओ को और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उद्यमियों द्वारा इन ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई ऋण राशि का उपयोग अपने अनेक उद्यमों की स्थापना तथा उनकी वृद्धि हेतु किया जाएगा। जहां वो स्वयं को मजबूत बनाने का काम करेंगे, अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वरोजगार, रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, वहीं अन्य लोगों को भी इस ऋण योजना के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि 3 साल पहले मेरे द्वारा यहीं पर इसी हवालबाग में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का शुभारंभ किया गया था। इसके माध्यम से भी
1200 उद्यमियों को, उद्यम करने वालों को पंजीकृत किया गया है, जो निश्चित रूप से ये हमारे बढ़ते हुए कदम हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश भर में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं को लाया जा रहा है और महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, वो नए भारत की जो शानदार तस्वीर है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं बहनों के पास आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आज गांव-गांव में, हर गांव में जहां महिलाओं को घर मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत गैस, बिजली, पानी जैसी अनेक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। पूरे देश में आज 70 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें सीधे सीधे इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूह ने 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी इसमें हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में भी हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत शानदार काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये जो 111 करोड़ रुपए का लक्ष्य पहुंचना, यहां तक पहुंचना, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो आज उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है, ये स्वयं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसी स्थिति है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर रूप से प्रयासरत है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी लगातार अपनी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, उनको मजबूर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार उनका चले, वो अपने पैरों पर खड़े हो, हर प्रकार से वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन जितना अधिक हो सके उसको उतना ऊपर उठाया जा सके। इस प्रक्रिया के तहत आप सबको मालूम है कि हमने सरकारी नौकरियों में 30% का जो आरक्षण है वो विधेयक लाकर सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गोरा बंधन योजना, महिला पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की है। हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए, और मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनको समानता का अधिकार देने के लिए अभी हाल ही में हमने 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो हमारा विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, और विशेष रूप से इस सत्र में हमने केवल एक ही बिंदु पर काम किया, और वह बिंदु था उत्तराखंड के अंदर जो हमने चुनाव से पूर्व आप सबके सामने एक संकल्प रखा था, जिसके लिए आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि समान नागरिक संहिता का कानून हम बनाएंगे, हम विधेयक लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपना वायदा पूरा किया है, हमारा संकल्प पूरा हुआ है, जिसके लिए आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था, आपने हमें आशीर्वाद दिया था। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार इन 22-23 सालों में उत्तराखंड के अंदर एक पार्टी की सरकार आपने दोबारा लाकर जो हमें आशीर्वाद दिया, एक मिथक तोड़ा, एक इतिहास नया बनाने का काम किया। एक परिपाटी जो चली आ रही थी, उस परिपाटी को आप सब लोगों ने बदलने का काम किया, और हमने भी बिना रुके जो हमने आपके सामने संकल्प लिया था, जो हमने आपसे वायदा किया था, वो वायदा आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उसको पूरा किया है। समान नागरिक संहिता हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये उत्तराखंड से शुरू हुई है। जैसे गंगा हमारे राज्य से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष को
जल देने का काम, जीवन देने का काम करती है, सबको अभिसिंचित करने का काम करती है। वैसे ही समान नागरिक संहिता हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से शुरू होकर पूरे देश के अंदर जाएगी। सभी मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, बच्चों को, उनके जीवन को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए, सब में समानता लाने के लिए गंगोत्री की तरह काम करेगी। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का और विशेष रूप से अपनी मातृशक्ति का, अपनी माताओं बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं। तो ये आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो अल्मोड़ा में स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन होगा। लोकसभा में पीएम मोदी का विदाई भाषण होगा। दिल्ली से खबर, आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। लोकसभा में पीएम मोदी का विदाई भाषण होगा। आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। राज्यसभा में शाम 5 बजे मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। राज्यसभा में शाम 5 बजे मौजूद रहेंगे पीएम। लोकसभा में 3:30 के बाद पीएम मोदी का भाषण होगा। दिल्ली से खबर, आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। लोकसभा में पीएम मोदी का विदाई भाषण होगा। खबर दिल्ली से आपको बता रहे, सीएम मनोहर लाल ने की है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मुलाकात। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लब देव से की है मुलाकात। विप्लब देव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुस्तक भेंट की है। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक भेंट की। दिल्ली से खबर, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश प्रभारी विप्लब देव से मुलाकात की है। विप्लब देव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुस्तक भेंट की। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक को भेंट किया है। दिल्ली से खबर, सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से की है मुलाकात। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लब देव से की है मुलाकात। और खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता रहे हैं, सीतापुर में हुआ है भीषण सड़क हादसा। खबर लखनऊ से, या सीतापुर में हुआ है भीषण सड़क हादसा। हादसे में जनहानि पर सीएम ने जताया है दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। दुर्घटना में घायलों का कराया गया। लखनऊ से खबर, सीतापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में हुई जनहानि पर सीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। दुर्घटना में घायलों का कराया जाए समुचित उपचार। लखनऊ से खबर, सीतापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में हुई जनहानि पर सीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। खबर आपको बागपत से बता रहे हैं, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज पहुंचे हैं बागपत। बागपत से खबर, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज पहुंचे बागपत। सांसद साक्षी महाराज ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आरएलडी गठबंधन की चर्चाओं पर सांसद का बयान। गठबंधन से दोनों पार्टियों को मिलेगा फायदा। आरएलडी से गठबंधन को लेकर भी साक्षी महाराज ने बयान दिया है। पश्चिम यूपी में जीतेंगे सभी सीटें, साक्षी महाराज ने यह कहा। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर भी बोले हैं साक्षी महाराज। पुरानी बीमारी ठीक होने में समय लगेगा। साक्षी महाराज आज बागपत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हल्द्वानी, आरएलडी गठबंधन और कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी।
हल्द्वानी हिंसा पर भी साक्षी महाराज बोले हैं। इस गठबंधन से कितना प्रभाव पड़ेगा? कम से कम जयंत की पार्टी को अमृत मिलेगा और जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका केवल जाट समुदाय में ही नहीं संपूर्ण किसान समूह में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। परिणाम ये निकल के आएगा कि पश्चिम की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें ये दोनों मिलकर के जीत लेंगे। अच्छा, हल्द्वानी की घटनाओं को आप किस रूप में देख सकते हैं? हल्द्वानी में जो घटना उसके संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, उत्तराखंड के लोग सही उत्तर दे सकते हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पहुंचे एसपी ऑफिस। बरेली से खबर, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पहुंचे एसपी ऑफिस। कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी से की मुलाकात। तौकीर रजा को विहिप कार्याध्यक्ष ने बताया गुंडा। तौकीर रजा ने अपने गुंडों से कराया उपद्रव। तौकीर रजा को विहिप कार्याध्यक्ष ने बताया गुंडा। तौकीर रजा ने अपने गुंडों से कराया उपद्रव। दिव्य चतुर्वेदी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। आज वो एसपी से मिलने पहुंचे थे विहिप के नेता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। तौकीर रजा पर एनएसए की कार्रवाई करते हुए जेल में डाला जाए, ये विहिप की मांग है। बरेली पहुंचे थे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता एसपी ऑफिस, जहां पर कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी से मुलाकात की और तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की बात कही है। तौकीर रजा ने अपने गुंडों से कराया उपद्रव। दिव्य चतुर्वेदी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं विहिप के, उन्होंने ये बयान दिया है। आज वो एसपी से मिलने पहुंचे हुए थे बरेली में। एसपी ऑफिस जाकर उन्होंने तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की है। खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। डीसीएम में लदी 130 बोरी अवैध भांग बरामद की गई है। लखीमपुर खीरी से खबर, डीसीएम में लदी 130 बोरी भांग बरामद की गई। 130 बोरी से 5200 किलो भांग बरामद की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा इलाके का यह पूरा मामला। डीसीएम में लदी 130 बोरी अवैध भांग बरामद। 130 बोरी से 5200 किलो अवैध भांग बरामद। सदर कोतवाली क्षेत्र के रावापुर पुलिस चौकी का यह पूरा मामला। डीसीएम में लदी 130 बोरी अवैध भांग बरामद। 130 बोरी से 5200 किलो अवैध भांग बरामद की गई है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बीजेपी लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला विश्व सरैया सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला शुरू। विश्व सरैया सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद। योजनाओं के लाभार्थियों से भाजपा करेगी संवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद। योजनाओं के लाभार्थियों से भाजपा करेगी संवाद। किसान, महिलाओं, युवाओं को मिल रहा योजना का लाभ। लखनऊ से खबर, लखनऊ से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद। विश्व सरैया सभागार में योजनाओं के लाभार्थियों से
यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली में बवाल के बाद पीलीभीत में आक्रोश। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने में पनपा आक्रोश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में पनपा आक्रोश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। नूर अहमद अजहरी ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। नूर अहमद अजहरी ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ईदगाह पर जताया विरोध। आपको पीलीभीत से खबर बता रहे हैं। बरेली में बवाल के बाद पीलीभीत में भी आक्रोश देखने को मिला है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में पनपा है आक्रोश। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीआईजी। लुटेरों के हमले में घायल पीड़ित का जाना हाल। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही सराफा व्यवसायी। डीआईजी ने मामले के जल्द खुलासा करने का भरोसा दिया है। सराफा व्यवसायी पर चाकू से हुआ था हमला। 3 नकाबपोश लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसी बीच आपको देवबंद से बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर देवबंद से आ रही है। पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। देवबंद में नशे के सौदागर का आतंक। एसडीओ के चालक पर किया हमला। परिवार की महिलाओं के साथ भी हुई अभद्रता। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपियों के खिलाफ शिकायत करना पड़ा भारी। आरोपियों ने परिवार पर बोला जानलेवा हमला। एसडीओ की गाड़ी को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। पीड़ित के मुताबिक तहरीर के बाद नहीं हुई कार्रवाई। देवबंद में नशे के सौदागरों का आतंक। एसडीओ के चालक पर किया हमला। सुबह 9:30 बजे मैं तलेडिया एसडीओ का ड्राइवर हूँ देवबंद से। कल सुबह 9:30 बजे मैं अपनी गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था। परवेज बाप का नाम मुनीम, फैसल बाप का नाम नहीं जानता, एक मुसीरा के बाप का नाम भी मुनीम ही है। ये तीनों चारों ने मिलकर मेरी साथ बदतमीजी करी। मेरे पे लाठी डंडे बजाए, मेरी साथ बदतमीजी करी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कल सुबह मेरा भाई भागता हुआ घबराता हुआ मेरे पे घर पे आया। बोला कि मेरे पे हमला कर दिया परवेज ने, और उन्होंने सबने इसको मारा बहुत ज़्यादा। और फिर ये घर पे आ गया। पीछे पीछे पब्लिक भी आई बहुत सारी। उनके पीछे वही सारे 20-25 बंदे हमारे घर पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने कह रहे निकालो इसको बाहर और मैं इसको मारूंगा। हम तो बेचेंगे सुल्फा और कोई हमें रोक नहीं सकता। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीआईजी। लुटेरों के हमले में घायल पीड़ित का जाना हाल। बहराइच से खबर मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीआईजी। लुटेरों के हमले में घायल पीड़ित का जाना हाल। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा सराफा व्यापारी। डीआईजी ने मामले को जल्द खुलासा करने का दिया है भरोसा। डीआईजी ने मामले के जल्द खुलासे करने का दिया है भरोसा। सराफा व्यवसायी पर चाकुओं से हुआ था हमला। 3 नकाबपोश लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। बहराइच से खबर मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीआईजी। लुटेरों के हमले में घायल हुए सराफा व्यापारी को देखने पहुंचे डीआईजी। थाना नामपारा क्षेत्र के कस्बा के रहने वाले अमित कुमार सानी है। इनकी बुधवा चौराहे पे एक सोने की दुकान है। उससे शाम को अपना दुकान बंद करके बैग लेके अकेले मोटरसाइकिल से नामपारा कस्बे तरफ आ रहे थे। पीछे से 3 मोटरसाइकिल बाइक सवार लोगों ने इनको ओवरटेक किया और रोक करके घायल करके इनका बैग छीन के भाग गए हैं। इनको चोटें आई हुई हैं। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3-4 टीमें बनाई गई हैं। घटना का शीघ्रहरण किया जाएगा और शीघ्र ही करके अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। व्यवसायी की हालत कैसी?
अभी ठीक बता रहे हैं, इसकी गाल में कुछ चोट लगी है, घायल है, भर्ती है। खबर मेरठ से है। थाना दिवस में टीपी नगर थाना पहुंचे एडीजी डीके ठाकुर ने सुनी शिकायतें। मेरठ से खबर, थाना दिवस से पहुंचे एडीजी डीके ठाकुर ने सुनाई शिकायतें। थाना दिवस में फरियाद लेकर जो फरियादी आए थे उनकी शिकायतें सुनी है। थाना प्रभारी को दिए तत्काल समाधान के निर्देश। मेरठ से खबर, थाना दिवस में टीपी नगर थाने पहुंचे एडीजी डीके ठाकुर ने सुनी शिकायतें। थाना दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनी है। थाना प्रभारी को दिए तत्काल समाधान के निर्देश। मेरठ से खबर, थाना दिवस में टीपी नगर पहुंचे एडीजी डीके ठाकुर ने सुनी शिकायतें। थाना दिवस में फरियादियों की फरियाद भी सुनी। खबर शाहजहांपुर से आपको बता रहे, फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर बड़ी दुर्घटना हुई है। ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर। ट्रक और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। शाहजहांपुर से खबर, टेम्पो सवार आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र नगरिया में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर से खबर, फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर बड़ी दुर्घटना। ट्रक और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। टेम्पो में सवार आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र नगरिया में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर बड़ी दुर्घटना। ट्रक और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट। खबर मथुरा से, मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट। विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर। झगड़े में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल। पथराव को देख मची भगदड़। जानकारी होते ही पहुंचे पुलिस फोर्स ने मौके पर मामले को जाकर शांत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला कराया शांत। पथराव करने वाले कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर हुआ था विवाद। मथुरा से खबर, मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट। खबर आपको पीलीभीत से बता रहे, युवक ने पुलिस अधीक्षक आवास पर खाया जहर। खबर पीलीभीत से, युवक ने पुलिस अधीक्षक आवास पर खाया है जहर। पत्नी से परेशान होकर युवक ने खाया जहर। पत्नी पर लगातार पैसों की मांग करने का आरोप। युवक को इलाज के लिए किया गया हायर सेंटर रेफर। पत्नी पर लगातार पैसों की मांग करने का आरोप। युवक को इलाज के लिए किया गया हायर सेंटर रेफर। युवक के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, आंवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सौंपा है ज्ञापन। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। आगजनी करने वाले दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बुलडोजर चलाने के साथ नागरिकता समाप्त करने की भी मांग की गई है। बरेली से खबर आपको बता रहे, जहां पर आंवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। आगजनी करने वाले दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बुलडोजर चलाने
के साथ नागरिकता समाप्त करने की मांग की गई है। खबर बुलंदशहर से है। समाधान दिवस में सलेमपुर थाने पहुंचे डीएम, एसएसपी भी साथ में रहे मौजूद। बुलंदशहर से खबर, समाधान दिवस पर सलेमपुर थाने पहुंचे डीएम, एसएसपी भी साथ में रहे मौजूद। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने के भी दिए निर्देश। डीएम की अध्यक्षता में सलेमपुर थाने में लगा समाधान दिवस। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश। डीएम की अध्यक्षता में सलेमपुर थाने में लगा समाधान दिवस। बुलंदशहर से खबर, समाधान दिवस में सलेमपुर थाना पहुंचे डीएम। खबर फर्रुखाबाद से है। थाना दिवस में डीएम ने सुनी फरियादियों की फरियाद, दो पक्षों को सुनकर समस्या का किया निस्तारण। फर्रुखाबाद से खबर, थाना दिवस पर डीएम ने सुनी फरियाद, दोनों पक्षों को सुनकर समस्या का किया निस्तारण। थाना मऊ दरवाजा पहुंचकर डीएम ने सुनी शिकायत, समस्याओं के निस्तारण को लेकर दिए निर्देश। फर्रुखाबाद से खबर, थाना दिवस में डीएम ने सुनी फरियाद। थाना दिवस मऊ दरवाजा में 7 प्रकरण आए। 7 प्रकरण पर समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित को निरसित कर दिया गया है और गुणवत्ता युक्त निस्तारण हो और समयबद्ध रूप से हो, इसके लिए भी सभी संबंधित किया गया है। और को जो पक्षकार है दोनों पक्ष को सुन लें और सुनने के बाद जो यथोचित निस्तारण वही किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। खबर कन्नौज से आपको बता रहे, पत्नी से विवाद के बाद युवक ने की सुसाइड। अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी मृतक की पत्नी। अपने रिश्तेदार के घर पर रह रही थी मृतक पत्नी। पूर्व पति से विवाद के बाद से बुआ के घर में थी पत्नी। आज पत्नी की बुआ के घर पहुंचे पहली पत्नी को मारी गोली। निशाना चूका तो खुद को गोली से उड़ाया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सलेमपुर तारा बांगर गांव का यह पूरा मामला। कन्नौज से खबर, पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को मारी गोली। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चंबा से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा स्थगित हो गया है। अगले आदेश तक भटियात विधानसभा का दौरा स्थगित। डिप्टी सीएम की पत्नी के निधन के चलते टला है दौरा। डिप्टी सीएम की पत्नी के निधन के चलते टला दौरा। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का होना था आयोजन। चंबा से खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा स्थगित। अगले आदेश तक भटियात विधानसभा का दौरा स्थगित। डिप्टी सीएम की पत्नी के निधन के चलते टला दौरा। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में होना था आयोजन। चंबा से खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा स्थगित। अगले आदेश तक के लिए भटियात विधानसभा का दौरा स्थगित। और सीधे आपको यूपी विधानसभा ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के फैसले का हृदय से अभिनंदन करते हुए इन सभी फैसलों का अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। चौधरी साहब का संबंध
उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे, वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा जानते ही थे कि इसलिए क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाई पार्टी नहीं, हम लोग तो सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था। सदन के अंदर, सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता। इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता है। लेकिन मैं महोदय धन्यवाद दूंगा उन सभी माननीय सदस्यों को इस पूरी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में भाग लेकर के इसको और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती हो, देर देर रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। सबने इस बात को देखा है और सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ देर रात्रि तक रह करके इन सभी 93 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसे एक नई ऊंचाइयां दी हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, जब 2017 में हमने अपना पहला बजट, उस समय
प्रस्तुत किया था, तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा ये बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग, मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर बनकर के आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। ये बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। महोदय, अमृत काल के इस पहले बजट में राम राज्य की उन अवधारणाओं को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा से एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोड मैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। बजट में अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वस्थ और स्वावलंबन की ओर, संस्कृति से समृद्धि की ओर और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को तो यहां पर आप यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो बजट पर अभिभाषण दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।